हेलो गाइस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज की वीडियो डाली है और 1.2 एक्सरसाइज की पोस्टर डाली है। जिसको भी वो करनी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो फर्स्ट हमारा है 36/1000। नहीं 36/100 है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें 36 और 100 का डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीज़न में सबसे पहले हमारा जो 100 है वो बाहर आएगा और 36 अंदर आएगा। जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। 36 ज़ीरो लेंगे और ज़ीरो डेसिमल लाए आएंगे। 100 के टेबल में 300 आता है 3 पर और 600 आता है 6 पर। तो हमारा आंसर आ गया 0.36। नेक्स्ट, ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट सेकेंड 1/11। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में कराया है सेम करेंगे। डिवीज़न 11 बाहर आएगा, 100 1 जाएगा नहीं, हम 0 लगाएंगे, 0 लगा के डेसिमल 10 लगाएंगे, अंदर 10 भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, फिर 99 हमारा 9 पर आता है 11 के टेबल पे, 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया 0.090909090। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आंसर निकला है डिवीज़न के बाद। थर्ड पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। दैट इज़ 4 1/8। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 8 ज़ा 32, 32 + 1 33/8। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सॉल्व करा था डिवीज़न मेथड से, ऐसे ही डिवीज़न करेंगे। 8 बाहर और 33 अंदर। तो हमारा आंसर आया 4.125। ये हमारा टर्मिनेटिंग आंसर आया है। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा 3/13 है, सेम ऐसे ही करेंगे। 13 के टेबल में 3 नहीं आता, 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट। ऐसे ही आप डिवीज़न कर लेना। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 0.23076923076923 सो ऑन। तो ये जो आंसर है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस रिपीटिंग।
फिफ्थ पॉइंट भी सेम ऐसे ही करेंगे, 2/11। ये आप ट्राई करना, इसका आंसर रहेगा आपका 0.81818181। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। सिक्स पॉइंट 329 अपॉन में 400। इसकी डिवीज़न भी आप करके ट्राई करना, इसका आंसर 0.8225 है। ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। तो हम कैसे करेंगे, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2/7 कैसे एक्सपेंड हो रहा है, 2 × 1/7। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की एक्चुअल डेसिमल वैल्यू से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.285714 बार। 3/7, 3 को इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 × 1/7, 3 × 1/7 की एक्चुअल वैल्यू, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.42857 नेक्स्ट सारे ही सेम होंगे, 4/7 को एक्सपेंड करके लिख दिया, फिर 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को। आपका आंसर आएगा 0.571428। सेम 5/7 का भी करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल वैल्यू से, आपका आंसर आ जाएगा 0.714285। 6/7 को भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, डेसिमल वाली वैल्यू को p/q की फॉर्म में लिखना है, चेंज करना है। 0.6 बार है फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, हम बहुत अगर एक नंबर पर बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे होता तो 100 से करते, और 3 पे होता तो 1000 से करते। तो दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, x को मल्टीप्लाई करा 10 से 10x, 0.6 बार को मल्टीप्लाई करा 10 से 6.666। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या करना है, ओके ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने लेट करा था x इज इक्वल्स टू 0.6। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x में से x माइनस करेंगे और 6.66 में से 0.66 माइनस करेंगे। 10x में से x गया, 9x बचा। 6.66 में से 0.66 माइनस करें तो हमारे पास 6 बचेगा। नाइन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2/3।
0.6 बार हमारा पी बाई क्यू में चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट में भी सेम करेंगे, 0.47 है, लेकिन यहाँ पे देखो एक नंबर पर बार लगा हुआ है और एक नंबर सिंपल है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इस 4 को पहले आगे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड। x को मल्टीप्लाई करा 10 से 10x आ गया, 0.47 बार को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 4.77 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो हमने करा था, अब 7 पर बार थी, 7 है, एक ही नंबर पर बार थी, तो अब 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड। टेन एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करा 100x, 4.7 बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4777 आया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2। 100x में से 10x माइनस करेंगे और 47.77 में से 4.77 माइनस करेंगे। नाइन्टी एक्स आया, और जब हमने 4.77 माइनस 4.77 माइनस करा तो हमारे पास 43 आया, और x 90 यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन में था, तो अब हम उसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो p बाई क्यू की क्या फॉर्म, p बाई क्यू में क्या आंसर आया हमारा 43/90। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 0.001। अच्छा देखो बार कितने नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर्स पर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, 1000x आया और इससे 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 0 तो लगाते नहीं आगे, 0 हटा देंगे तो आंसर बेसिकली हमारे क्या आया 1.001। इक्वेशन सेकंड हो गई। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करने का है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 1000 में से 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x आएगा, और 1.001 माइनस 0.001 तो हमारे पास 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस 0.999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and the classmates discuss why the answer makes sense. Okay. तो यहाँ पे 999 रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इट मीन्स 0.9 पर बार। ठीक है, तो एक ही नंबर पर बार है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 9.99 आया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। टेन एक्स को इससे माइनस करा तो 9.99 माइनस 0.99 करेंगे।
10x में से x माइनस करा 9x आया और इसमें माइनस करने के बाद 9 आया। 9 मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो गया और हमारी वैल्यू क्या आ गई 1। यस, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो इसमें आपको अपने आंसर को चेक करना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1/17 इज इक्वल्स टू 0.05888235294117647 और क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। देयर आर, अच्छा देखो क्या हुआ था, 1/17 जैसे सॉल्व करा है हमने डिवीज़न के मेथड से सॉल्व करा है, तो हमें क्या मिली 16 डिजिट्स मिली इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें आपको चेक करना था अच्छा, इसके अंदर आपको डिवीज़न करके भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। डिवीज़न एक्सपेंशन भी मांगा है इसमें। तो आप जो हमारी बेसिक डिवीज़न होती है उससे ही डिवाइड करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही करनी है आपको डिवीज़न, जितनी लंबी होती है करते रहना है करते रहना है करते रहना है। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही पर चलती ही जा रही है चलती ही जा रही है। सो ठीक है, बाकी अब आप चेक करेंगे कि आगे का सेम आंसर आता है या नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, लुक एट several example of rational numbers in the form p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? Okay, terminating decimal expansion will occur when denominator q of a rational number p by q is either of 2, 4, 5, 8, 10 and so on 9/4, so denominator is 4। हम पहले चेक कर लेते हैं। So it is terminating। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। 11/8 इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग, आप चेक कर सकते हैं डिवीज़न मेथड से। 5 भी चेक कर लेते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. So 3 numbers are
three numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Okay, three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. As follows, नीचे एग्जाम्पल्स दे देते हैं. फर्स्ट 0.5050 0500005 405 सो ऑन. ऐसे ही 0.720 सो ऑन. थर्ड, ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी नंबर्स बना सकते हैं. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. ओके, तो हमें इरेशनल नंबर्स निकालने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में. तो 5/7 की जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो आप डिवीज़न करके निकालना. मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 0.7142. इट इज़ 4285. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. एंड 9/11 की डेसिमल वैल्यू आएगी 0.81. तो इनके बीच 3 इरेशनल नंबर्स क्या आ जाते हैं. 0.7 से लेके 0.8 के बीच में जितने भी नंबर्स आप लिख सकते हो लिख दो. मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिया. हमें इरेशनल नंबर्स लिखने थे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. अच्छा, आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है. तो फर्स्ट हमारा √23 है. क्या ये इरेशनल है या रैशनल? हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं. हम ये स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसका आंसर आपका 4.79583152 आया है. सो इट इज़, अच्छा, एज द डेसिमल एक्सपेंशन of this number is non-terminating, non-recurring. Therefore, it is irrational number. So it is irrational number. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है √225. ये तो आपको पता ही है, 15 की स्क्वायर 225 होती है. तो इट इज़ अ रैशनल नंबर. किसी भी पॉजिटिव नंबर के नीचे 1 लगाने से वो एक रैशनल नंबर बन जाता है. 15/1, 16/1, 17/1, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड हमारा 0.3796 एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर is terminating. Therefore, it is a
रैशनल नंबर, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट, ये जितने भी सॉल्यूशन है ये एनसीईआरटी के हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, 7.478 बार as the decimal expansion of this number is non-terminating and recurring or repeating, recurring and repeating सेम होता है, therefore it is a irrational number. Sorry, irrational number. It is a rational number. Next, हमारा फिफ्थ पॉइंट 1.101001000100000 so on, as the decimal expansion of this number is non-terminating, recurring, non-recurring, okay, it is a non-terminating and non-repeating, therefore it is an irrational number. ऐसे ही सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।